ओम शांति। कर्म बड़ा है या धर्म? आज मनुष्य के जीवन में दोनों की ही अति आवश्यकता होती है। कर्म और धर्म, इनके बिना मनुष्य जीवन चलना संभव नहीं है। लेकिन हमें ये वास्तविक ज्ञान नहीं होता है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कर्म बड़ा है या धर्म। किसी ने कह दिया कर्म, किसी ने कह दिया धर्म। कहने से कुछ नहीं होता है, हर चीज को सिद्ध करना होता है कि वास्तव में बड़ा कौन है, प्रूव करना। और आज आपको प्रूव करके, सिद्ध करके बताएंगे कि कर्म और धर्म में कौन बड़ा है, क्या अंतर है और इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हमें सिद्ध करके बताना होगा कि हमें वास्तविकता किस में रखनी चाहिए, कर्म और धर्म में दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो आज आपको बताते हैं कि देखिए, धर्म श्रेष्ठ है, कर्म और धर्म में क्या श्रेष्ठ है, धर्म श्रेष्ठ है। अब आपको इसको प्रूव करके बताते हैं, सुनिए। कर्म क्या होता है? इस सृष्टि पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे आँखों की पलक झपक रही हैं, तो वो भी एक कर्म हो रहा है। हम आपसे बोल रहे, ये भी कर्म है। आप सुन रहे, ये भी कर्म है। आप कहीं खुजली कर रहे हैं, ये भी एक कर्म हो रहा है। कुछ भी आप कर रहे हैं 24 घंटे में, वो क्या है? कर्म। हर क्रिया कर्म होती है। कर्म और धर्म, इस धरती पर जो हम कर रहे हैं सब कुछ वो क्या है? कर्म। कोई देखिए, आप ये बताइए, कोई शराबी है, वो शराब पी रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है? वो उसका ये भी कर्म हो रहा है। कोई शराब पी रहा है तो वो अपना कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई पानी पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। झगड़ा करना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, दूध पीना भी कर्म है, माँ बाप की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ बाप को गाली देना भी कर्म ही है। परंतु अब हमारा धर्म जो है वो क्या काम करता है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कर्म के बारे में आपने सुन लिया, अब धर्म के बारे में सुनिए। धर्म आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। जिस प्रकार से आपके घर में जब आप रोटी बनाते हैं तो आटे को पहले छलनी से छान लेते हैं। आटा को छान लेते हैं छलनी से। क्यों छानना पड़ता है आटे को? क्योंकि उसका अच्छा आटा अलग हो जाए, उसका चौकर चाकर अलग हो जाए, गंदगी उसकी अलग हो जाए, इसलिए उसको छानते हैं। तो जो भी क्रिया, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी क्रिया करते वो कर्म है। सब कुछ कर्म है। चलनी जो है वो अच्छे आटे को अलग और बुरे आटे को अलग कर देती है। उसी प्रकार से धर्म एक चलनी है। धर्म ही बताता है कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अच्छा कर्म, एक होता है बुरा कर्म। एक होता है पाप कर्म, दूसरा होता है पुण्य कर्म। कौन सा कर्म हमें करना है? माँ की आरती उतारो, एक कर्म तो हमें करना है, पर माँ को गाली देने का कर्म हमको नहीं करना है। दूध पीने का कर्म तो हमें करना है, पर शराब पीने का कर्म हमें नहीं करना है। कौन सा कर्म करने योग्य है? आज इस दुनिया में कोई देखिए मुर्गा को मार रहा है और उस मुर्गा को पका के खा रहा है, तो वो भी अपना एक कर्म कर रहा है। परंतु उसे धर्म का ज्ञान ना होने से वो मुर्गा को मार रहा है, मुर्गी को मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर वह कर्म उसको पाप देने वाला, वह कर्म उसको पाप देने वाला हो रहा है। कर्म आपको दो चीज़ें देती हैं, अच्छा कर्म पुण्य देगा और बुरा कर्म हमें पाप देगा। कर्म सब कोई कर रहा है, इस दुनिया में सब कर्म कर रहे हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो उससे पुण्य आएगा, बुरा कर्म करेंगे तो उससे पाप आएगा। कर्म तो हो रहा है, लेकिन आपको किसका ज्ञान नहीं है? धर्म का। और धर्म का ज्ञान ना होने से व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन वो कर्म कर लेता है जो उससे वो कर्म नहीं करना चाहिए था। ऐसे कर्म भी कर लेता है, जो नहीं करना चाहिए था वो भी कर्म कर लेता है। इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, हमेशा वही कर्म करना चाहिए जो करने योग्य है, जो परमात्मा की श्रीमत के अनुसार है, परमात्मा की श्रीमत के विरुद्ध है, वो कर्म कभी आपको नहीं करना चाहिए।
कर्म को पहले हमें धर्म की कसौटी में कस लेना चाहिए कि एक कर्म ठीक है या नहीं है, एक करने योग्य है या नहीं। कर्म तो सभी हैं। आपको अभी कोई एक थप्पड़ मार दे, आपको एक थप्पड़ मार दें, ये भी एक कर्म होगा। और आपको एक सम्मान के साथ स्टेज पर एक कुर्सी पर बैठा दें, ये भी एक कर्म होगा। अब कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा आपको? ये आपका धर्म बताएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को धर्म का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप जो भी कर्म करेंगे वो ठीक ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। अगर आपको धर्म का नॉलेज नहीं है तो आप गलत कर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार हमें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया है, हमारे ज्ञान का चक्षु खुला है, पहले उसकी कसौटी पर हमें कसना चाहिए कि हमको कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक पति हो या पत्नी हो, अगर वो अपने पत्नी को छोड़कर, पति या पत्नी अपने पति को छोड़कर कहीं और संपर्क रखती हैं, तो ये क्या है? वो अपना कर्म तो कर रही है, परंतु पति कर्म तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको धर्म का ज्ञान होता तो ऐसी हरकत कोई पति या पत्नी कतई नहीं करते। धर्म बताता है कि हमें पति और पत्नी को छोड़कर कभी और कहीं भी संपर्क नहीं रखना चाहिए। कहीं संबंध रखना ये महापाप है। अगर ये धर्म का ज्ञान होता तो वो अपने आप को इस पाप से बचा लेते। अब वो पाप से नहीं बच सके क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। और आज हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। ये गलत कहते हैं लोग, धर्मनिरपेक्ष गलत कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत देश में छोटी सी बच्ची से लेकर के बूढ़े तक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धर्म होता था, होता है और होना चाहिए और होता रहेगा। हमारे देश में पहले कोई पुलिस नहीं थी। हमारे देश में पहले कोई पुलिस की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि आज जो काम पुलिस करती है वही काम पहले का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि पहले यहाँ 1 लाख रुपए पड़ा हो तो कोई छूता नहीं था, क्योंकि उसको ज्ञान था, उसे अपने धर्म का ज्ञान था कि ये मेरा नहीं है और मैं उठा लूँगा तो मेरे ऊपर चोरी का आरोप लग जाएगा, चोरी का पाप बन जाएगा और मैं वो पाप नहीं करना चाहता हूँ। पहले के लोग जो थे इतने ईमानदार रहते थे कि लाख तो क्या 10 लाख करोड़ रुपए भी वो देखते नहीं थे। पराई माता बहन की तरफ कभी कुदृष्टि से, गलत दृष्टि से सपने में भी नहीं देखते थे। पराये पुरुष के लिए कभी देश की, हमारी भारत की माताएं बहनें कभी गलत दृष्टि से नहीं देखती थीं, गलत ख्यालात नहीं रखती थीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान किसका था? प्रत्येक व्यक्ति को किसका ज्ञान था? धर्म का। पहले धर्म का ज्ञान था और आज ये हालत हो रही है कि लोगों के जूते चप्पल तक नहीं बचते हैं। जूते चप्पल तक चुरा लेते हैं लोग। धार्मिक स्थलों पर कई जगह पर देखा जाता है। इसका मतलब है कि आज का इंसान धर्महीन हो चुका है, धर्म से खाली, उसे ज्ञान नहीं है। वो तो केवल पेट भरने में लगा है। जैसे मिल जाए मर्डर कर लो, मर्डर करवा लो, मरवा दो, मार दो, कैसे भी करके बस पैसा आना चाहिए। मार करके, लूट करके, चोरी करके, डांका डाल करके कैसे भी अपना वो पेट भरने में लगा है। तो आप इंसान हो कि क्या हो, आप खुद देखिए। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना और अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और धर्म के बिना इंसान पशु के समान है, पशु के समान जीवन होता है। धर्महीन व्यक्ति किसके समान होता है? पशु के समान। धर्म क्या होता है? देखिए, पुत्र का धर्म होता है कि अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना। पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को सर्वश्रेष्ठ मानना, अपने पति के अलावा किसी और की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी सोच ना रखना। पति का धर्म होता है कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर, स्त्री पर गंदी दृष्टि ना रखना, ना उसके बारे में सोचना। दुकानदार का धर्म होता है कि अपने ग्राहक को श्रेष्ठ मानकर
और उसकी सेवा करना। हम सभी एक धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, आप इस बात को मान लीजिए, अच्छे से विचार कीजिए कि आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं क्या या परतंत्र रहना चाहते हैं? आप खुद विचार कीजिए। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं या परतंत्र रहना चाहते हैं? आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के अधीन रहना चाहते हैं? और अगर आप अधीन रहना चाहते हैं तो किसके अधीन रहना चाहते हैं आप? इस बात को आप अच्छे से समझना। बहुत लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं तो आप गलत कह रहे हैं। ना तो कभी कोई स्त्री स्वतंत्र है और ना कभी कोई पुरुष स्वतंत्र हुआ, और यदि आपने कभी स्वतंत्र होना भी चाहा तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। आपका पतन हो जाएगा। हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं और हम होना भी नहीं चाहते हैं। हम सदा धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। हम सदा धर्म के अधीन रहना चाहते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं क्या? नहीं हैं। और यदि स्वतंत्र होते और अगर आप मनमाना काम करोगे, आज अगर कोई भी पत्नी, अगर कोई अपनी पत्नी पति को छोड़ करके और किसी और के संग अगर गंदी दृष्टि सोच रखती है तो वो अपने आप को स्वतंत्र मान रही है। उसकी स्वतंत्रता उससे पाप करा रही है, उससे पाप करा रही है। क्या समाज ऐसी नारी का कभी सम्मान करेगा जो अपने पति को छोड़कर किसी और से संपर्क रखती है, या कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर के किसी और से संपर्क रखते हैं? ऐसे लोगों को कोई इज्जत देगा, सम्मान देगा? उन्होंने स्वतंत्र रास्ता तो चुन लिया, जो मन में आया सो चुन लिया। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम वही करते हैं जो हमारा धर्म कहता है। क्या कहेगा धर्म? वो कहेगा हम। धर्म कहता है कि दूध पीना है, आपको दूध पिएंगे। धर्म कहता है शराब नहीं पीना है। आप अगर हमें 10 करोड़ रुपए देंगे कि आप थोड़ा सा शराब पी लीजिए, शराब का सेवन कर लीजिए, तो 10 करोड़ तो क्या आप पूरी दुनिया की दौलत देंगे, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी ला करके कदमों में रख देंगे, तो भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम धर्म के अधीन हैं, हम धर्म के गुलाम हैं। 2 नारियां हैं इस देश में, समाज में। देखिए आप, जो पहली हैं उनका नाम है सीता, और आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक है सीता माता और दूसरी का नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा जो है वो रावण की बहन है। अब बताइए, आप विचार कीजिए, बताइए सीता माता स्वतंत्र हैं या शूर्पणखा स्वतंत्र हैं? कौन है स्वतंत्र? सभी ने देखा है शूर्पणखा स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है इसलिए वो किसी पुरुष से कहती है कि हमसे विवाह कर लो, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। राम जी कहते हैं कि हमारा भाई वहाँ पर बैठा हुआ है, एक बार बात कर लो, अगर बात बने तो। चली गई लक्ष्मण जी के पास। कितनी निर्लज्ज है कि जो खुद अपनी शादी की चर्चा कर रही है, खुद अपना विवाह तय कर रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कहती है कि मुझसे विवाह कर लो और आप बड़े सुंदर हो, वैसे तो तुम्हारे भैया बड़े सुंदर हैं पर वो नहीं मिल रहे हैं तो तुम ही मिल जाओ। और कहती है कि हम भी कम सुंदर हैं क्या, हम में कोई कमी नहीं है। राम जी ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, तो कहती है नहीं हुई है, जबकि शूर्पणखा की शादी हो चुकी थी पहले ही। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्युतजेवा। शूर्पणखा के पति का नाम क्या है? विद्युतजेवा, जिसे रावण ने मार डाला था। रावण ने मार दिया था अपने जीजा को, और शूर्पणखा कहती है कि मैं कुमारी हूँ। तो लक्ष्मण जी ने नाक काट दिए, नाक कान काट लिए। नाक कान उसका काट दिया। जब लक्ष्मण जी से पूछा कि आपने नाक ही क्यों काटी, लक्ष्मण जी बोले अगर हाथ काटते
तो इसे जा कर के बताना पड़ता कि फलानी जगह गए थे इसलिए हाथ कट गया। लेकिन नाक काटी है, नाक इसलिए काटी है कि इसको बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। और इसलिए आज पूरी समाज में, पूरे देश में, दुनिया में अगर कोई भी लड़का लड़की ऐसा काम करते हैं तो सब परिवार के लोग क्या कहते हैं कि इससे ने तो हमारी नाक कटा दी। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाक ही काटी है। कहती है शूर्पणखा कि तोषम पुरुष न मोशम नारी। क्यों ऐसा क्यों कहा शूर्पणखा ने? क्योंकि शूर्पणखा का संकल्प वही है जो श्री राम जी का, निश्चरहीन करऊं मैं। राम जी कहते हैं कि मैं निशाचरों से हीन पृथ्वी कर दूंगा, मैं रावण को मारूंगा, श्री राम जी ने कहा। और शूर्पणखा भी कहती है कि रावण तूने मेरे पति को मार डाला है, क्योंकि शूर्पणखा का पति इतना बलशाली था कि रावण डर गया था कि कहीं ये मुझे मार करके कब्जा ना कर ले लंका में, इसलिए उसको मार दिया था। इसलिए शूर्पणखा तब से गुस्सा हो गई और शूर्पणखा ने कहा कि जब तक तेरे विनाश का समय नज़दीक नहीं आ जाएगा तब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगी। इसलिए रावण के विनाश का समाचार लेकर के ही शूर्पणखा रावण के पास गई और शूर्पणखा ने ही तो रावण से कहा था कि सीता को चुरा लो। रावण के बर्बादी में शूर्पणखा का विशेष हाथ है। शुरुआत यहीं से हुई है, शूर्पणखा ने की है। इसलिए कहती है कि तोषम पुरुष न मोशम नारी। तेरा भी विचार वही है राम, तेरा भी विचार वही है कि रावण को मारना और मेरा भी विचार वही है कि रावण को मारना। इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं, तोषम पुरुष न मोशम नारी, दोनों के विचार एक से मिल गए हैं। इसलिए यह संयोग विधि रचा विचार, यह संयोग है कि विचार मैच कर गए हैं। तो देखिए सीता माता धर्म के अधीन चलती हैं और शूर्पणखा स्वतंत्र है। अब आप स्वतंत्र रहना पसंद करोगे या धर्म के अधीनता स्वीकार करोगे? क्या पसंद करोगे? आप खुद विचार कीजिए। धर्म, इसलिए धर्महीन चाहे स्त्री हो, धर्महीन चाहे पुरुष हो, दोनों एक पशु के तुल्य हो जाते हैं। हमारे भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे होता है, लेकिन पहले सभी के साथ ऐसा होता था और सभी माताएं, मैंने सभी नारियां इस बात को जानती थी, मानती भी थी और इस अनुसार चलती भी थी। अगर किसी का पति मर जाए तो वो विधवा रह करके पूरी जिंदगी गुजार देती थी। आज भी हैं कुछ कुछ ऐसे के पूरा जीवन गुजार देती हैं। तो ये क्या है? धर्म, ये धर्म है। और ऐसी क्वालिटी की स्त्रियां, माता बहनें, ऐसी नारी सम्मानजनक सिर्फ हमारे भारत में ही पाई जाती हैं। आज दुनिया में करीब 200 देश हैं, लगभग पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं। अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान इत्यादि जाकर कहीं भी देख लो, दुनिया में 200 लगभग देश हैं। और ऐसी स्त्रियां केवल भारत में पाई जाती हैं कि पति के मर जाने पर और विधवा रह कर के भी अपना जीवन गुजार देती थी, लेकिन पराये पुरुष की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगी। ऐसी स्त्रियां सिर्फ भारत में ही होती हैं। सती सावित्री केवल यहाँ होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पर धर्म है। ये क्या है? धर्म। आजकल तो कुछ ऐसा होने लगा, पुनर्विवाह भी कर लेते हैं कि अगर किसी लड़की का पति समय से पहले ख़त्म हो गया, कोई बाल बच्चे नहीं हैं और हो भी गए, उसका मन है कि ज़िंदगी अकेले नहीं गुजर सकती है, कोई जीवन साथी तो चाहिए, तो आजकल तो पुनर्विवाह का भी लोग बंदोबस्त कर लेते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं। वो अपने आप की स्वतंत्रता है। पर हमारे देश में आज भी स्त्रियाँ अपने पति के जाने के बाद भी और वो विधवा जीवन जीने का, कितनी ऐसी माता बहनें हैं जो पति के जाने के बाद और विधवा रह करके ही अपना जीवन जीना पसंद करती हैं। कुछ ऐसी हैं और कुछ ऐसी भी हैं कि पुनर्विवाह में भी करती हैं, पुनर्विवाह भी आजकल कर लेती हैं। आजकल सबके अपने अपने विवाह हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज पतिव्रता नारी पाई जाती हैं। और ये
हमारी माता बहनों की क्वालिटी सिर्फ हमारे भारत देश में है और कहीं पर भी नहीं है। इसलिए है क्योंकि हमारे देश में धर्म रहा है, लेकिन आज के कुछ लोग भारत को, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कह रहे हैं कि हम धर्म में कोई विश्वास ही नहीं करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म में कोई विश्वास ना करे। पर सोचिए, इस धर्मनिरपेक्षता के कारण हमारे स्कूलों में पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। हम सब ने पढ़ा है, गा गणेश का पढ़ाया जाता था, और आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। कोई गणेश बनना नहीं चाहता, गधा ही बनना चाहते हैं, इसलिए आज गधे हो रहे हैं। गणेश के संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। गणेश वही हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। माँ बाप की परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लग गई। गणेश जी ने अपने माँ बाप शंकर जी पार्वती की परिक्रमा लगाई थी ना। आज हम गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को गली मोहल्ले में रख कर के उनसे यही तो सीखते हैं कि गणेश जी जैसे मातृ भक्त थे, जैसे गणेश जी पितृ भक्त थे, उसी प्रकार हम सब जो दुनिया में हैं सभी ऐसे बेटे बने और मातृ भक्त और पितृ भक्त बने। वो शिक्षा गणेश जी से मिलती थी, लेकिन आजकल स्कूलों से संस्कारहीन होते चले गए हैं। हमारे समय पर, उस टाइम पर जब पढ़ते थे, उस टाइम पर जब पढ़ाई होती थी, तो हमारे यहाँ उस टाइम पर कुछ मीराबाई के पद हुआ करते थे हिंदी में, कुछ सूरदास के पद हुआ करते थे हिंदी में। जब हम पढ़ते थे उस टाइम पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ हुआ करती थीं, लेकिन वो सब आज गायब हो गया है धर्मनिरपेक्षता के कारण, क्योंकि हर मजहब के, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं। अरे ये तो हमारा भारत देश है, ये तो हमारा सनातन धर्म है, यहाँ तो सनातन धर्म के हिसाब से ही सब चलना चाहिए। किसी के कारण हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। और आज की बुक में ना जाने क्या आ गया है, गा गणेश तो हटा दिया है और गा गधे का आ गया है। पहले माँ मंदिर का पढ़ते थे और गा गणेश का पढ़ते थे, आज गा गधे का और माँ मछली का पढ़ रहे हैं। तो अब आप खुद विचार कीजिए और बताइए कि गा गधे का अच्छा है या गा गणेश का अच्छा था। गा गणेश का तो हटा दिया है, क्योंकि गणेश जैसे बच्चों की जरूरत नहीं है। अब तो गधे जैसे बच्चे होते जा रहे हैं, तो ऐसे ही ऐसे हो रहे हैं क्योंकि ऐसों की जरूरत है। ऐसे गधे हैं कि अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हो रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं कि अपने माँ बाप का अपमान करते हैं। तो अब क्या करें, क्योंकि पढ़ा ही गधा से ही शुरू हुआ है। इसलिए स्कूलों के भरोसे ना बैठो, विशेष ध्यान रहे अपने बच्चों को आधा घंटा कम से कम भगवान का सत्संग सुनाओ और संस्कार सुनाओ, और संस्कार अपने घर पर दीजिए। स्कूल के भरोसे ना बैठिए। स्कूलों में केवल शिक्षा है, संस्कार वहाँ पर नहीं है, केवल वहाँ पर शिक्षा रह गई है। इसलिए अपने बच्चों को आध्यात्मिक से जोड़िए कि उनके अंदर अच्छे संस्कार आएँ, और अच्छे संस्कार आएंगे तो माँ बाप की सेवा करेंगे। इसलिए आश्रम में ये परमात्मा की वाणी सुनने के लिए जब आते हैं, 7 डेज का कोर्स करते हैं, तो उन बच्चों की बुद्धि खुल जाती है और उनको अच्छे अच्छे संस्कार धारण करने की नॉलेज मिल जाती है, और वो अच्छे संस्कार धारण करके अपना जीवन श्रेष्ठ बना लेते हैं। ओम शांति।